हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज एसएससी जीडी पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो से अंत तक जुड़े रहोगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि बोर्ड पे लिख के और दिखाना लोगों को तभी यकीन होता है। तो वही कहावत है, भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो लोग लिखित पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर मैं लिखित ही लेकर आया हूँ। और ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप खुद समझदार हो। आगे सारी वीडियो देखते देखते एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूँगा। पहले मैं जिन चीज़ों बात करने वाला हूँ, पोस्टपोन्ड और रियल के बारे में भी दो चीज़ आपको क्लियर करूँगा। देखो फाइनल में नंबर, इनके 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखो, एक तो जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, ठीक है। एक वो बच्चे हैं जिनके नंबर कम हैं और वो लिस्ट में हैं। एक वो बच्चे हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं और वो लिस्ट में हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बॉर्डर पे बच्चे हैं, तो ये डिपेंड करेगा उनकी 3 चीज़ों पे। पहला, इजी है या बहुत ज़्यादा इजी है, समझ रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये बॉर्डर वाले बच्चे हैं। फिर मॉडरेट है इनका या हार्ड है। अगर ये बच्चे मॉडरेट में होंगे तो ये फाइनल की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन ये इजी अगर बॉर्डर एरिया है, जैसे मानो मैंने बॉर्डर बोला, अगर कोई किसी बच्चे का बॉर्डर एरिया है और उसके 4 नंबर बढ़ रहे हैं, तो समझ लो वो बच्चा फाइनल की तरफ मूव ऑन करेगा। क्योंकि जो देखा गया है पिछले कई एग्ज़ामों में, वो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, कम नंबर हैं और लिस्ट में हैं। इन बच्चों को सिर्फ 2 फ़ायदे होंगे। इन बच्चों को सिर्फ 2 फ़ायदे होंगे कि वो मॉडरेट में हो या फिर हार्ड में हो। इजी में उनका कोई काम है नहीं, समझ लो मेरी बात। अगर मॉडरेट में है और किसी बच्चे के जैसे 102 नंबर है और कट ऑफ गई है 105 नंबर, तो उसके नंबर इंक्रीज़ तो हुए हैं। अगर वो मॉडरेट में है और 103 से 115 हो रहे हैं, तो समझ लो वो फाइनल की तरफ मूव ऑन करेगा। ये मॉडरेट और हार्ड के लिए ही है जो कम वाले हैं, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। ज़्यादा किन के होंगे वो भी समझो। जो ज़्यादा बच्चे हैं वो इजी में नहीं होने चाहिए। अगर वो इजी में होंगे तो उनके लिए फाइनल की दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा का अर्थ ये है कि जैसे कट ऑफ गई है 104 और किसी बच्चे के नंबर हैं 105, तो वो इजी शिफ्ट में तो नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इजी में बहुत ज़्यादा इजी में होता तो वो इस कट ऑफ में नहीं होता। उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर शिफ्ट है वो मॉडरेट। अगर वो मॉडरेट शिफ्ट में भी है, अगर इजी से थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट में भी है, अगर वो 8 नंबर वाली लिस्ट में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो बच्चा फाइनल की ओर मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन फाइनल के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड लिस्ट की तरफ। देखो, सेकंड लिस्ट में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट बहुत आराम से समझना और दूसरा भी। सेकंड लिस्ट में देखो, रेशियो बात है फिजिकल की। मैंने आपको बता दिया, अगर 15 अप्रैल, मैं नोटिस के बारे में और नोटिस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ। 15 अप्रैल को फिजिकल होता है, तो पास होने वाले 20% लोग भी नहीं मिलेंगे सेस से। अगर ये रेशियो 20% रहता है, तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस फिर बनेंगे आपके 101%। बट कंडीशन यही है कि यहाँ पर ये रेशियो इतना रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं। तो आप सबको पता है, अभी 3 लाख कुछ आसपास बुलाएं तो 65,000 के आसपास बच्चे होंगे या 72,000 के आसपास मेडिकल में ही पास होंगे। आप सबको पता है 15,187 मेडिकल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटी हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कन्फर्म होंगी। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पे आऊँ मैं, उससे पहले एक बात ज़रूर आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा मिले हैं बच्चों को, नो डाउट। आज मेरी बात चाहे सही गलत हो, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, समझ लेना। जिसमें मैं खुद भी हूँ, मैं अपनी भी उसी कैटेगरी में बात रख रहा हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि सर अपने आप को किसी भी चीज़ से अलग रख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात जो है, यूट्यूब, चाहे मैं सही, चाहे 7 मिलियन वाले सही, चाहे 10 मिलियन वाले सही, चाहे 1,000 वाला सही, 1 लाख वाला सही, या 1 सब्सक्राइब वाला सही, एनालिसिस कट ऑफ का सही हो सकता है, लेकिन शिफ्ट का एनालिसिस 2%, मैं कहूँ 1% सच नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो 54 लाख बच्चे हैं, 54 लाख बच्चों में से, समझना मेरी बात, 54 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे का भी सर्वे नहीं हुआ।
और लोगों ने डिसाइड कर दिया कि 12 तारीख को जो पेपर हुआ था फरवरी को वो बहुत ईजी था, या 16 तारीख को पेपर हुआ वो बहुत ईजी था। जबकि सच ये है, वो कितने लोगों ने बताया, 10 ने, 20 ने, 50 ने, 100 ने, और एग्ज़ाम कितने दे रहे हैं, 54 लाख। तो ये सर्वे बिल्कुल गलत होते हैं। कौन से वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूछ लो पहले इनसे। सर्वे गलत होते हैं, गूगल फॉर्म सही होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, गूगल फॉर्म सबमिट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होती है, और आधे से ज़्यादा लोग रैंक IQ, आप सबको पता है, उसके सारे अपने नंबर बताते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कितने नंबर है, 105। वास्तव में उसके नंबर 93 थे, लेकिन रैंक IQ से 105 बता रहा था। तो मैं कह रहा था भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है अगर 105 रहते हैं तो अलग बात है। लेकिन बॉर्डर एरिया था तो उसका बॉर्डर एरिया में उसके नंबर यहाँ से बढ़े नहीं, कट ऑफ शायद कम गई थी, लेकिन उसके बड़े नहीं थे। तो फिर मैंने उसको बताया था, मैंने बेटा ये गूगल जो फॉर्म वाला सर्वे होता है ये भी बहुत छोटा होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ठीक नहीं है। लेकिन वही बात है कि जेन्युइन चीज़ों को समझना कोई चाहता नहीं है। मैं यही बात बार बार बताता हूँ, लेकिन वो समझने की बात है ना कि समझोगे कैसे जब सारी चीज़ें आपके सामने। अब दूसरी बात, 7 मिलियन वाला हो या 10 मिलियन वाला, मुझे बता दो कि जो रेड जोन के एरिया थे, कट ऑफ किसी एक की सही हो, 1% भी सही हुई हो, 1% सही हो गई हो, मेरा नाम बदल देना उसका। लेकिन आपको भरोसा क्या है कि भैया उसके 7 मिलियन है, वो ईमानदार होगा। ऐसे ईमानदारी नहीं होती है। ये कोई सर्वे नहीं होता कि मैंने आपको बता दिया पेपर के स्कूल या किसी कॉलेज के बाहर लेके खड़े हो गए, TCS के बाहर कैमरा, और 1 लाख लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा अरे अब तो सर ने सब सच बोल दिया। ऐसा बिल्कुल सच नहीं होता है कभी। मैं आपको बताऊं, शुभम जैन है एक, वो बंदा है, वो कभी कैमरा लेके बाहर खड़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आज दिन तक उसकी कट ऑफ 101% सबसे सटीक साबित हुई अब तक पूरे यूट्यूब पर। कहा जाता है या तो SSC या फिर शुभम जैन, समझ लो शुभम जैन। अगर ये बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो समझ लो 101% सच बोल रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं है। SSC के बाद सिर्फ 2 ही लोग हैं, या तो SSC या शुभम जैन। RVE चैनल करके चलाते हैं, वो देख लो। वरना बता दो जिनके मिलियन में क्या। अब आते हैं हम पोस्ट पॉइंट वाली चीज़ पे। पहले मैं आपको जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर कर दूँगा, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने अपनी बात पूरी नहीं रखी। देखो आप इसमें यहाँ से ये चीज़ देखो, ये एडिट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझना, ये 24 तारीख है। अब मैं इसको जूम करता हूँ, आपको अच्छी की बात बताता हूँ। देखो ये SSC लिखा हुआ है, SSC देखो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, समझना। यहाँ पे ये देखो, ये अक्षर, ये देखो, ये सच होने के चांसेस मेरे को 1% लग रहे हैं। हाँ हो सकता है कि डेट आगे बढ़े, हो सकता है 1% में। मैंने कल भी बताया ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हो जाए तो ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना हो इसलिए अच्छा है, क्योंकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी ये हाल फिलहाल में जो दिया गया है वो सर्वे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भैया दे दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। 2 चीज़ें जो क्लियर आपको मैं अब बता रहा हूँ वीडियो में। होता क्या है कि जो बच्चे मेहनती होते हैं, और जैसे टेलीग्राम ग्रुप हैं, शरारती हो जाते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को पहले भी देखा गया है, एडिट करके डाल देते हैं ना। मेरे हिसाब से तो ये फेक है नोटिस, और अगर ऑफिशियल आ जाएगा तो भैया बिल्कुल ठीक है। हाँ अभी ये ज़रूर था, मैं आपको बताता हूँ। अंकित भाटी सर ने अनाउंस किया था, अंकित भाटी सर ने माइक से अनाउंस किया था कि ये बिल्कुल नोटिस सही है भैया। तो मैं मानता हूँ शायद बड़े चैनल हैं और उसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, SSC वाले में, मतलब कोई डिपार्टमेंट है SSC के थ्रू एग्ज़ाम हो गया, ME पता नहीं डिपार्टमेंट है शायद उनका कोई, उसमें वो जॉब कर रहे हैं। और उन्होंने ये शायद सुबह जो ट्रायल करा रहे थे उसमें उन्होंने माइक से ये सूचना दी थी, ये नोटिस बिल्कुल सही है। लेकिन अभी ये ऑफिशियल आया नहीं है, तो जब आ जाएगा तब मैं आपको बताता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथी।